डिफरेंशिएशन एज लाइक द लिमिट बैकबोन कंसीडर की जाती है कैलकुलस के अंदर। और जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं फंक्शंस का, यानी डिफरेंशिएशन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव निकालते वक्त दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार रिकॉल होती हैं या कॉल होते हुए आपको दिख रही होती हैं। दैट इज सेड टू बी अ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या है ये चीज़ें, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और इसके बिहाफ पर हमें फंक्शंस के किन एलिमेंट्स का पता चल रहा होता है, इस सेशन पे हम कवर कर सकेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम सेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह अपकमिंग जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप शुरू से इस प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक की, ताकि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस में इस्तेमाल होने वाले मैथ्स को आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। वफाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद हैं, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। तो एज यूजुअल हम लॉर्सन एडवर्ड की कैलकुलस 9th एडिशन की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। 2.1 का ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले तो हम बेसिक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या। जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो एज यूजुअल हमने सबसे पहले ये देखा है कि हम कोशिश करते हैं कि हम फंक्शन को प्लॉट कर लें, यानी विजुलाइज करें। तो विजुलाइजेशन से हमें उसकी कंटिन्यूटी का या डिसकंटिन्यूटी का पता चलता है, जैसे कि हमने इस स्लाइड पे यहाँ पर ऐड किया हुआ। अगर हम इस फंक्शन को बगौर देखें, आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ, कि इस फंक्शन में कर्व लाइन कुछ इस तरह से प्लॉट हुई है। इस प्लॉटेड लाइन को अगर मैं इसके ये इनिशियल वैल्यूज़ इसमें कहूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये इसकी एंडिंग वैल्यू कहूँ, तो इस पूरे फंक्शंस की ग्रोथ में इधर वो पॉजिटिव मैनर पे ग्रोथ हो रही हो, नेगेटिव मैनर पे हो, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। यानी अगर मैं इसके साथ ही एक और फंक्शन इस जैसा बनाऊँ तो, और यहाँ से कट कर दूँ और इस तरह से एक होल बना लूँ, तो ये डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह कुछ फंक्शंस हमने प्रीवियसली सेशन पे भी कवर किए हैं कि वो इस तरह से होते थे, यूं, फिर गैप होता था और उसके बाद यूं, तो ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे लाइन कहलाती थी। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी में आप किसी भी रीजन के यानी फंक्शंस के रीजन पर जब आप उसका डेरिवेटिव निकालते हो तो वो सिंगल टेंजेंट के साथ डेरिवेटिव प्रूफ करने के लिए पॉसिबल होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रीवियसली जो मैंने ड्रॉ करने से पहले फंक्शंस बनाए हुए हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के साथ, इसमें मैं किसी पॉइंट से भी टेंजेंट बनाऊँ तो यहाँ से एक सिंगल पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट ही मिलेगा मुझे। मैं यहाँ पर बना लूँ, यहाँ पर बना लूँ, यहाँ पर बना लूँ, तो सिंगल पॉइंट पे ही मुझे टेंजेंट लाइन मिल रही होगी। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, जिसमें ब्रेक लाइन ना हो। और साथ ही साथ उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया जा सके या फिर उसका डेरिवेटिव एक्सेसिबल हो, फाइंडेबल हो, फाइंड किया जा सके। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हर एक पॉइंट पे जहाँ पर डेरिवेटिव मैं निकालना चाह रहा हूँ वहाँ पर सिंगल लाइन ही टेंजेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो एज़ यूजुअल हम सेकंड लाइन को यूज़ करते हुए इसके करीब आएंगे और इसके नियरेस्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। यानी अगर मैं यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ, यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ, यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ। इसको ज़रा सा अगर मैं चेंज कर लूँ, नॉट डिफरेंशिएटेबल, ठीक है, यानी जो चीज़ डिफरेंशिएट ना की जा सके, वो फंक्शन है जिसे हम सिंगल टेंजेंट लाइन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर दो टेंजेंट लाइन की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए। अब अकॉर्डिंग टू द बुक दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, यानी कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी उसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ x की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, यहाँ इससे मुराद है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, तो मैं कहूँगा देन इट इज़ अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस भी है। सो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ फंक्शन टू बी अ कंटिन्यूअस। ये पॉसिबल है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो, यानी उसमें डिसकंटिन्यूटी मौजूद ना हो, एंड नॉट बी डिफरेंशिएटेबल एट x इक्वल टू c, यानी नॉट एवरी टाइम, लेकिन अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा, जैसे इस पॉइंट 2 पे बताया जा रहा है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी हो? अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। सो द कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएटेबल भी हो, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएट कर रहा है तो आई मस्ट से कि वो कंटिन्यूअस भी होगा।
अगर हम प्रीवियसली सेशंस की टॉपिक को कुछ रिकॉल करें तो हमने डेरिवेटिव निकालने के कुछ डिफरेंट लॉजिकली सेंटेक्स देखे थे कि हम फंक्शंस को बार से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डी अपॉन डी एक्स लिख रहे होते हैं, या इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख रहे होते हैं, ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई लिख रहे होते हैं। डिफरेंट नोटेशंस होती हैं जो डेरिवेटिव के लिए लिखी जाती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है एफ बार सी। लिमिट क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी हम जान चुके हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, जैसे इस फंक्शंस पे दिखाया जा रहा है, यानी इनिशियली सी और एफ सी, और यहाँ पर एक्स और एफ सी है, जबकि एक्स माइनस सी इनका डिफरेंस है। तो ये बेसिक डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है। अल्टरनेटिव वे ये हो सकता है कि जब आप फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालते हैं तो जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो तो दोनों वेज पर उसकी वैल्यूज हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, यानी लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी, ठीक है। यानी अगर मैं इसे राइट कहूँ तो लेफ्ट लिमिट भी सेम आनी चाहिए। तो इस बिहाफ पर मैं कुछ इस तरह से फंक्शन लिख सकता हूँ सेंटेक्स फॉर्म पे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी, वेयर एक्स टेंड टू लेफ्ट, हियर एक्स टेंड टू राइट, यानी राइट वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू, ठीक है। ये दो सेंटेक्स हो गए। अभी तक हमें बेसिक चीज़ तो समझ में आ गई कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। एग्जाम्पल्स अगर हम करें तो मजीद बेहतर तरीके से ये बात हमें क्लियर होगी। लेट्स सी। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू मॉड, ठीक है, मॉड विच मीन द वैल्यू ऑफ दिस ऑलवेज पॉजिटिव एक्स माइनस टू। अगर हम इस एक्स माइनस टू को प्लॉट करें तो कुछ फंक्शन इस तरह से होगा। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब फंक्शन डिफरेंशिएटेबल होगा तो यकीनी तौर पे वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है तो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो डिफरेंशिएटेबल भी हो, जैसे हमने पॉइंट पे देखा 2 पर। इस फंक्शन को आप देखो तो इस फंक्शन पर यहाँ पर एक नोक बन रही है, ठीक है। नोक से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल देखो यूं एक फंक्शन बना और यूं चला गया वापस, ठीक है, इसी तरह से यूं। तो ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये इसे हम नोक कह रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी फंक्शंस में नोक बनेगा उस पे उस स्पेसिफिक पॉइंट पर वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं हो सकेगा। कैसे, देखो अगर मैं इस पॉइंट 2 पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अप्लाई करूंगा ना तो इसकी वैल्यूज कभी भी सेम नहीं आ सकेगी, और जब वैल्यू सेम नहीं आएगी तो उसका मतलब है कि डिफरेंशिएट इस पॉइंट पर नहीं हो पा रहा है। इसी चीज को एग्जांपल में बताया गया। द फर्स्ट वैल्यू एक्स टेंड टू 2 फॉर द लेफ्ट साइड और द राइट साइड। जब मैंने लेफ्ट साइड 2 इस्तेमाल किया सेम फॉर्मूले पर तो इसकी वैल्यू आई -1, और जब मैंने +2 यानी राइट हैंड साइड वैल्यूज अप्लाई की तो इसकी वैल्यू आ गई 1, विच मीन बोथ आर नॉट इक्वल। तो बेस्ड ऑन दिस are not equal, so f is not differentiable as at x equal to 2 and the graph of f doesn't have a tangent line at a point 2.0। यानी इस पॉइंट पर जहां पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 2,0 है, यहां पर मैं टेंजेंट की सेम वैल्यूज फाइंड नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर कभी भी टेंजेंट 1 नहीं बन रहा। ये क्या बात हुई कि यहाँ पर टेंजेंट 1 क्यों नहीं बन रहा? इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ एरिया यहाँ पर रेस करना होगा और इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाने की कोशिश करूँ ना तो एक टेंजेंट लाइन कुछ यहाँ से इस तरह से क्रॉस करेगी, ठीक है, और इसी तरह से एक टेंजेंट लाइन यूं क्रॉस करेगी। ऐसा हो सकता है ना, आर्क ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने एक रफ डायग्रामेटिक व्यू बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 टेंजेंट लाइन बन रहे हैं, और जब भी फंक्शन की किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइन बनती हैं तो वो पॉइंट उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा। होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल फॉर्म एक्स टू पावर 1/3, ठीक है, रेडिकल फॉर्म पे फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर हमें वो पॉइंट्स दोबारा रिकॉल करना होगा जो हमने 2 पर देखा। देखो जब आप किसी भी एक्स एक्सिस पर इस तरह से या वाई एक्सिस पर डायरेक्टली स्लोप निकालने की कोशिश करते हो ना, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ये हम स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म पे भी पढ़ चुके हैं। हमें इस तरह से फंक्शन दिया गया, जैसे x 1/3 थी तो मैंने इसको प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बिहाफ पर अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पर टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन बनाई जाएगी तो वो स्ट्रेट होगी, ठीक है। अभी सवाल पहले ये था कि 2 बन रहे हैं या नहीं, वो बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर एक ही बन रहा है। लेकिन ये लाइन क्या है, वर्टिकल है। जब ये वर्टिकल लाइन होती है तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। अनडिफाइन होने की वजह से मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जहाँ कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0,0 है, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 0 है, तो इस पॉइंट पर मैं जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज के बिहाफ पर डिफरेंशिएट इसे नहीं कर पाऊंगा। कैसे? अगर मैं सेम वैल्यूज को 0 डायरेक्टली पुट करूं यानी सेम सब्स्टिट्यूशन के साथ, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/x टू पावर 2/3, और जब मैं x को डायरेक्टली 0 पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, यानी अनडिफाइंड की तरफ चला जाएगा। सो यू कैन कंक्लूड दैट द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल एट x इक्वल टू 0, सॉरी, इसमें वर्टिकल लाइन बन रही है। सो f is not differentiable at x equal to 0. So from figure 6 and 7 you can see that the function is not differentiable at a point in which its graph has a
शार्प टर्न और अ वर्टिकल टेंजेंट लाइन, यानी जब ये शार्प बन रही होती है, नोक बन रही होती है, यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, और जब इसमें इस तरह से वर्टिकल लाइन बन रही होती है टेंजेंट की, तो वहाँ पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस पॉइंट को जो अभी हमने इस फंक्शन के अंदर पढ़ा है, इसको हम इन डेप्थ समझते हैं इस स्लाइड के अंदर। देखें, द डेफिनेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एज वी हैव सीन दैट टू अ कर्व डजंट कवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्टिकल टेंजेंट लाइन। So for the vertical tangent line, you can use the following different definition if f is continuous at c, यानी अगर कोई values f पर continuous c की है, तो वहाँ पर अगर मैं vertical tangent line को डिस्कस कर रहा हूँ तो उसका ये फार्मूला होगा। अब ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ वो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ये इनफाइनाइट यहाँ पर क्यों आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ तो ये, और राइट साइड से कर रहा हूँ तो ये, इसी तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी साइन दिखाया गया है। सो द वर्टिकल लाइन x इक्वल टू सी पासिंग थ्रू द c कॉमा एफ ऑफ सी कॉमा एफ सी का मतलब ये कि ये पॉइंट पर x और y की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, और इस पॉइंट पे मुझे कोऑर्डिनेट्स मालूम करना था, इस पे x की वैल्यू ये रही, और यहाँ पर इसके फंक्शन है एफ ऑफ सी से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। Is a vertical tangent line to a graph of f, for example, the function shown in 2.7, this one, has a vertical tangent line at c, fc if the domain of f is closed interval a b। closed interval का मतलब ये कि a की starting और ending दोनों values आपके function का part होगी। So you can extend the definition of the vertical tangent line to include the end point by considering continuity and limit from the right x equal to a and right left including x equal to b। यानी इस पॉइंट पर मैं x इक्वल टू a और b जब दोनों यूज करूंगा तो इसकी वैल्यूज जो है वो -∞ टू +∞ आएगी, जिसके बेस पर सेम वैल्यूज नहीं आ रही, और ये कंटिन्यूटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंड नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन बना रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, इन्फिनिटी होगी। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, विच मीन इस पॉइंट पर ये वैल्यूज डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। होप यू अंडरस्टैंड। एट लास्ट, अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन अगर हम देखें तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c देन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, यानी अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। सो यू कैन प्रूव दैट द फंक्शन x इक्वल टू c बाय शोइंग दैट द f of x अप्रोच fc एट x इक्वल टू c। बेस्ड ऑन दिस तो हमने फंक्शन बनाया f of x माइनस f of c के साथ, लिमिट x c की तरफ टेंड कर रहा है, तो x माइनस c बिहाफ ऑफ दिस f of x, यानी जो सेम हमारे डिफरेंशिएट का फॉर्मूला होता है उससे इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि x टेंड टू c जो है वो इसका पार्ट भी है और साथ साथ इसका पार्ट भी है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ। x माइनस c की वैल्यूज x टेंड टू c के जरिए से 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू c हो जाएगी, तो c से c कैंसिल हो जाएंगे, इस व्याप पर 0 हो जाएगा, और जब इस पार्ट को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास 0 ही आ जाएगी। तो बिकॉज द डिफरेंस f of x minus f of c approach 0 as x equal to c, so you can conclude that the f of x minus f of c where the limit x tend to 0, so f is continuous at x equal to c, यानी इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन हमारा c है। एंड द लास्ट वही दो पॉइंट्स जो हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे तो यकीनी तौर पे वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन तो इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमने देखी भी कि अगर उसमें कोई नोक बन रही हो या फिर कोई स्पेसिफिक ऐसे पार्ट पर हो जहाँ पर लेफ्ट एंड राइट लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आ रही हो, वहाँ पर वो कंटिन्यूअस नहीं होता या फिर वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, जिसकी वर्टिकल लाइन हमने एग्जाम्पल भी देखी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेशन 2.1 एंडिंग। इसके बाद हम जो है वो 2.2 बेसिक डिफरेंशिएशन रूल्स एंड रेट ऑफ चेंजेस को देखेंगे, जिससे हम जानेंगे कि डिफरेंशिएट्स करते वक्त हम ईजीएस्ट वे कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, क्योंकि हम बार बार इन फार्मूलाज को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे जो यहाँ पर करके दिखाया गया है, लेकिन इसका पता होना भी हमें ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि एक्चुअली जब हम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो रूल्स किस तरह से इन्हीं फार्मूलेस को फॉलो कर रहा होता है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की चीज़ें आप वक्तन फ़वक्तन सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।